सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत के आंकड़े उसकी वेबसाइट पर अपलोड करने के बारे में कोई भी निर्देश देने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर 5 चरण हो चुके हैं, 2 चरण बचे हैं। ऐसे में निर्वाचन आयोग के लिए वेबसाइट पर मतदान प्रतिशत के आंकड़े अपलोड करने के काम में लोगों को लगाना मुश्किल है। चुनाव के बाद रेगुलर बेंच मामले को देखेगा। चुनाव आयोग की तरफ से जारी किए जाने वाले मतदान के बाद के आंकड़ों को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है कि दरअसल चुनाव आयोग जिस तरह से 24 घंटे से लेकर 11 दिन या 7 दिन के बाद फाइनल अपडेट आंकड़े दे रहा है, उससे एक संदेह गहराता जा रहा है कि आखिर फाइनल आंकड़े आने में इतनी देरी क्यों हो रही है। मतदान खत्म होने के बाद जो प्रतिशत दिखाया जाता है, जो प्रतिशत आता है, जितने मतदाताओं की संख्या वोट डालने के क्रम में सामने आती है, उससे ये आंकड़े ज़्यादा कैसे हो जाते हैं और ये चुनाव में 5% तक मतदान के प्रतिशत को प्रभावित कर देते हैं। ऐसे में जहां 1 से 2% पर ही पूरा चुनाव घूम जाए, वहां 5% बढ़ोतरी के आंकड़े चुनाव को किस दिशा में ले जाएंगे, इस पर एक संदेह और विवाद खड़ा हो गया है। और इस सब के बीच में चुनाव आयोग की भूमिका एक बार फिर संदेह के घेरे में है। अब तक चुनाव आयोग जिस तरह से आंकड़े देता था, वो देर रात तक फाइनल आंकड़े आ जाया करते थे, लेकिन अब जबकि चुनाव आयोग हर 2 से 3 घंटे में मतदान का प्रतिशत जारी करता है, वोट देने वालों की संख्या को जारी करता है और फाइनल मतदान के समय के बाद भी वो एक फाइनल डाटा तैयार करके ये बताता है कि मतदान के खत्म होने के वक्त कितने प्रतिशत मतदान हुआ। बावजूद इसके फाइनल डाटा देने में चुनाव आयोग को इतना वक्त क्यों लग रहा है? ये गंभीर सवाल है जिसका जवाब देने से चुनाव आयोग बच रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे जब ये मामला पहुंचा तो लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कोई एक डायरेक्शन देगा जिसके जरिए चुनाव आयोग जल्द से जल्द मतदान के प्रतिशत के आंकड़े को अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा ताकि संदेह खत्म हो सके और एक भरोसा पैदा हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को बता रहा है कि फॉर्म 17C इसलिए वेबसाइट पर नहीं डाल सकते क्योंकि कोई इन आंकड़ों को फेक बना सकता है। अजीब बहाना है। रिजर्व बैंक के आंकड़े वेबसाइट पर होते हैं, सरकार के सारे आंकड़े ऑनलाइन हैं। मतदाताओं को यह जानने का अधिकार क्यों नहीं है कि कहां कितने वोट पड़े? सुप्रीम कोर्ट से इसी जानने के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड के राज को खोल दिया था और उस पूरे आंकड़े को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए थे, क्योंकि जानने का हक सबसे बड़ा। सुप्रीम कोर्ट के सामने फॉर्म 17C डाटा का खुलासा करने की मांग बहुत आसान है। इसे बहुत आसान शब्दों में समझा जा सकता है। 17C जो फॉर्म है उसमें क्या दर्ज होता है? एक पोलिंग स्टेशन में कितने वोट दिए गए, किस मशीन में, किस सीरियल नंबर वाली मशीन में और कौन से पोलिंग स्टेशन में मतदान हुआ, जिसके आंकड़े इसमें दर्ज हैं। हर मशीन पर कितने वोट पड़े, ये सारी बातें चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डाल दे। लेकिन चुनाव आयोग ने इस मांग के जवाब में जो कहा वो बेहद हास्यास्पद है, कुतर्क है और आश्चर्यचकित करने वाला है। चुनाव आयोग का कहना है कि डाटा के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी, लोग फोटो मॉर्फ कर देंगे, उसका डाटा बिगड़ जाएगा, इसलिए वो डाटा अपलोड नहीं करेंगे। जबकि यही चुनाव आयोग चुनावी बॉन्ड के आंकड़ों को अपलोड कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जानने के अधिकार को सर्वोपरि मानते हुए डायरेक्शन दी थी और उसके तहत ये आंकड़े अपलोड हुए। तो क्या सबने मॉर्फ कर दिया? प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, सरकार के तमाम आदेश की प्रतिलिपियां अपलोड की जाती हैं, सरकारी गजट अपलोड किए जाते हैं। तो क्या सभी मॉर्फ कर दिए जाते हैं? आरबीआई का डाटा ऑनलाइन है तो क्या उसमें भी धोखाधड़ी हो जाती है? चुनाव आयोग के पास बचने की कोई भी वजह नहीं थी, जबकि यही डाटा कोई भी चुनाव आयोग से फीस चुकाकर ले सकता है। इसलिए ये बहुत ही कुतर्क था और ये बताता है कि चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है और लेवल प्लेइंग फील्ड जैसे शब्द अब बेमानी है।
1 घंटे की लंबी सुनवाई के बाद पीठ ने अपने अंतिम आदेश में बताया कि अंतरिम आवेदन की मांगे 2019 की रिट याचिका की मांगों के समान ही है। कोर्ट फिलहाल अंतरिम आवेदन पर कोई राहत देने के इच्छुक नहीं है। अंतरिम आवेदन पर राहत देना अंतिम राहत देने के बराबर होगा। छुट्टियों के बाद उचित पीठ के सामने रिट याचिकाओं के साथ आवेदन को फिर से सूचीबद्ध किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में कोर्ट ने किसी भी राय को रखने से मना कर दिया। अब देखना होगा कि ये चुनाव खत्म होने के बाद इस पूरी याचिका पर किस तरह से सुनवाई होती है, क्या दलीलें दी जाती हैं, कोर्ट क्या कहता है और उसका फायदा क्या होता है। क्योंकि चुनाव तो खत्म हो जाएंगे। जिस चुनाव में संदेह गहरा रहा है, जिस चुनाव में चुनाव आयोग और उसके मतदान प्रतिशत को लेकर काला सफेद लोग कर रहे हैं, सवाल जवाब का एक बहुत बड़ी वजह और गुंजाइश बचती है, वो चुनाव तो निपट जाएगा। आखिर फिर उसके बाद अगर कोर्ट सुनवाई करता है तो उससे फ़ायदा क्या होगा और उसमें दलीलें क्या होंगी, फैसला क्या आएगा, ये देखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी रहेगा।